आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले साल के शुरुआत में पूरे मुल्क को झंझोड़ देने वाली जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी और कत्ल मामले पर आज फैसला सुनाया गया। 8 साल की मासूम के साथ इस्मत-दरी करने वाले कुल 7 में से 6 मुजरिमों को सजा मिली। इसमें से 3 को उम्र कैद और 3 को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में अलीगढ़ की एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला गर्म है, कसूरवारों को सख्त सजा की मांग की जा रही है, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ इस्मत-दरी और कत्ल वाकये में पठानकोट अदालत ने फैसला सुनाया है। कठुआ केस ने मुल्क और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पुजारी, तालिबे इल्म से लेकर पुलिस अफसर तक इस दरिंदगी में शामिल थे। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कठुआ इस्मत-दरी और कत्ल वाकये की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दी थी। इस मामले के मुजरिमीन को आज अदालत ने सजा सुनाई तो मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने इसका खैर मकदम किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि खवातीन के तहफ्फुज के बुलंदबांग दावे और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज में बेटियों की हिफाजत का मसला तशवीशनाक बना हुआ है। मुल्क के किसी भी खित्ते में बेटियां महफूज नहीं हैं। सवाल यह उठता है कि इस खातून के साथ जो बैक वक्त एक मां है, बेटी है, बीवी है, बहन है, इस खातून के साथ नाइंसाफी कब तक होती रहेगी? कब तक समाज में औरत को जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा? कब तक समाज में बेटियों को डर कर रहना पड़ेगा? आखिर हमारी सरकारें ऐसे शैतानों और हैवानों के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती हैं? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे। और जिस तरह से कठुआ मामले में सजा का ऐलान हुआ है, क्या इससे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में कमी आएगी, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कठुआ वाकये ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। अब अदालत ने कसूरवारों को इनके घिनौने जुर्म की करारे वाकई सजा सुना दी है। 3 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 3 को 5-5 साल कैद की सजा दी गई है। In section 302 and in section 376D 25 year 1 lakh through Sanjiram Parvesh and Deepak Hajoria 1 lakh fine and 50,000 fine in 25 years। 201 में थे कन्विक्टेड थे, उनको 5-5 साल की हुई है। ठीक है, जो पुलिस वाले 3 थे। तो सांजीराम परवेश और उसको अपना दीपक खजूरिया को 376D में 25 साल 50,000 रुपए जुर्माना और 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए जुर्माना उनको सजा। दिफाई वकीलों का कहना है कि वो अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। We were saying that this is not a case where a conviction can be done. It is not a case where the evidence is of such a high degree or such standard that you can convict people under this heinous offences. The standard of proof has to be very, very high. So we are very surprised that this judgment has come, and we believe seriously that this is a bad judgment. We are going to challenge it, and obviously all of the remedies available under law will also be we'll undertake all those remedies as well. अदालत के इस फैसले का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है और इसे इंसाफ की जीत करार दिया गया। हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और ख़ासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। कठुआ वाकये पर सियासत भी खूब हुई और उस वक्त की हुक्मरां पार्टियां पीडीपी और बीजेपी के बीच काफी ठन गई थी। मुल्जिमीन की हिमायत में मुनक्किदा एक रैली में शिरकत पर बीजेपी के 2 वुज़रा को ओहदे से भी हटा दिया गया था। वहीं मुल्क भर में इस वाकये पर शदीद बरहमी जाहिर की गई थी और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले थे। सवाल ये उठता है कि कठुआ फैसले से क्या रुक पाएगा मुल्क में खवातीन के खिलाफ हो रहा तशद्दुद, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से समाज में बुराई पनप रही है, आखिर क्या कठुआ जैसा जो फैसला आया है कि क्या इससे ये बुराई खत्म होगी? क्या खवातीन के खिलाफ, मासूम बच्चियों के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है वो एक तरह से थम पाएगा? ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे हटकर जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह की फजा कायम हुई है, इसका वाहिद मकसद किसी भी तरह इख्तिदार का हुसूल और अपने इख्तिदार को हर कीमत पर बरकरार रखना है। अमन कानून और अदल इंसाफ के इदारे शदीद दबाव में हैं। सियासत में अखलाकियात और ईमानदारी का असर कम होता जा रहा है। माशरे में इंसानियत और जमीर की आवाजें रफ्ता रफ्ता दबती जा रही हैं। इस बिगड़ती हुई फजा में अवाम का आखिरी सहारा है अदलिया से है, और इसी अदलिया ने उम्मीद की किरण आज दिखाई है। जिस तरह से कठुआ के मामले पर 3 कसूरवारों को, 3 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा हुई है और 3 मुजरिमीन को और 3 हैवानों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्या यह सजा काफी होगी? क्या ये जो सजा है इससे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद कम होगा? ये देखना बहुत अहम होगा। और प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त शबनम खान साहिबा जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा बीजेपी लीडर भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस डिबेट में, और एडवोकेट रतनलाल गुप्ता जी सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का मैं बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। कुछ और मेहमान मेरे साथ, पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नईमा अहमद महजूर जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं डिबेट में, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर वुमेन कमीशन की फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और अक्सर इस तरह के इश्यूज पर हमारे साथ वो जुड़ती हैं। नईमा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की लीडर भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ जी हैं या फिर नीता दबास। 2 नामों मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसे हम क्लियर करेंगे। मैं सभी का बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। मैं सबसे पहले नईमा अहमद महजूर साहिबा आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कठुआ के मामले में 1 साल के बाद इंसाफ मिला या जो फैसला आया है, इसे किस तरह से आप देखती हैं नईमा जी? देखिए, 2-3 चीजें हैं कि जब ये मामला हुआ था और उस वक्त हमें लग रहा था कि जो इसमें सियासत आई, जो इसमें मजहब सामने आया और एक नाउम्मीदी से पैदा हुई थी जी, कि पता नहीं कि ये केस कैसे आगे चलेगा, क्या इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलेगा या नहीं। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि जो स्टैंड लिया वहां पे, चाहे उस वक्त वो पीडीपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, चाहे वुमेन्स कमीशन जो मैं उस वक्त चला रही थी, या जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, या इसके साथ जो तालिब हुसैन जुड़े हुए थे जी। तो मेरे ख्याल में सब लोगों की मेहनत का आज ये नतीजा है कि आज ये एक डिसीजन आया। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें कुछ लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारी जो उम्मीद थी एक जुडिशरी से जी, हम जो कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी से इस बच्ची को इंसाफ मिले, उसका हम खैर मकदम करते हैं। और हमें इत्मीनान हुआ कि कम से कम जो इन इदारों पे एक तरह से फुकदान है कॉन्फिडेंस का, वो आज बहाल हो गया। और हमें लगा कि जो इदारे अभी भी ऐसे इदारे हैं हमारे मुल्क में जो इंसाफ दिला सकते हैं, और इस बच्ची को, जो मासूम बच्ची थी जिसको इंसाफ मिला है आज, और मैं इसका खास तौर से, क्योंकि मुझे पता है शुरू से लेके आज तक इस केस में कितनी रुकावटें आई, किस तरह की बाधाएं आई, और उसके बावजूद आज जो डिसीजन आया है मैं उसका खैर मकदम करती हूँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस मामले ने कई एक तरह से इस मामले में उलटफेर देखे गए, कई रुख इस मामले ने लिए, लेकिन आखिरकार
अदलिया पर सबको भरोसा था और अदलिया ने और अदालत ने अपना फैसला आज सुनाया। मैं शबनम खान साहिबा आपके पास आना चाहूंगा कि किस तरह से इस मामले को लिया जाए। जो मुतासरीन हैं, जो मासूम बच्ची के घर वाले हैं, वो चाहते थे कि जो कसूरवार हैं, जो मुजरिमीन हैं, उन्हें फांसी की सजा हो, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए थी। अबू भाई, ये तो माननीय न्यायालय का काम होता है कि वो क्या सजा देती है, लेकिन हाँ, ये सजा मुझे कम लगती है, क्योंकि आपने 3 को तो उम्र कैद ही दी, सिर्फ सश्रम कारावास देना चाहिए उसको। जब तक आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर वो जेल में दामनी के अपराधियों की तरह आराम से रोटी तोड़ेगा, तो मुझे लगता है फिर किसी और अपराधी में खौफ नहीं आएगा। आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरे देश में छोटी छोटी नन्ही बेटियों को नोचा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि देश की बेटी, किसी की भी बेटी को आजकल धर्म में भी बांट दिया गया है। मुस्लिम की बेटी का बलात्कार हुआ है, हिंदू की बेटी का बलात्कार हुआ है, ये दलित की बेटी का बलात्कार हुआ है। बेटी तो बेटी होती है, कम से कम उसको इस जातिवाद में मत बांटिए। तो एक तो सबसे पहले सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ेगी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से किसी भी बेटी के साथ कोई घटना, दुर्घटना या इस तरीके का जघन्य अपराध होता है, तो आपने किसी ने भी अगर जाति की बात की तो अपराधियों को तो बाद में सजा मिलेगी, पहले आपको सजा दी जाएगी। इस पर भी रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे एक दूसरे में भी द्वेष की भावना फैल रही है कि मुस्लिम ने किया था तो हिंदू ने किया था कि दलित ने किया था। मुझे लगता है अबू भाई, सबसे पहले इस पर रोक लगानी चाहिए, फिर इस तरीके के अपराधियों को 3 को 5-5 साल की सजा, फिर छुटकर आ जाएंगे वो नरभक्षी, फिर वो भेड़िए इसी समाज में घूमेंगे। सही। और आपको पता है, ये जो अभी आप पर हम अलीगढ़ वाली बच्ची की बात कर रहे हैं, जिस अपराधी का आप पर हम नाम ले रहे हैं, उसने अपनी बेटी का भी बलात्कार किया और उसकी सजा में वो छुटकर आया हुआ था बाहर, तब उसने फिर अलीगढ़ वाली बच्ची को ये अंजाम दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों के लिए रत्ती भर भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्हें जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है। बिल्कुल। मेरे साथ बीजेपी लीडर नेहा शालिनी दुआ जी भी मौजूद हैं। नेहा शालिनी जी, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नेहा शालिनी जी, जिस तरह से शबनम खान बता रही थी कि जो सजा हुई है, ठीक है, सजा हुई और बहुत जल्दी एक तरह से सजा हुई है, 1 साल के अंदर यह फैसला आया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सजा में कहीं ना कहीं कमी रह गई? सिर्फ उम्र कैद और 5-5 साल की सजा, और शबनम जी जिस तरह से कह रही थी कि यही दरिंदे फिर से समाज में निकल कर आएंगे और अपनी हैवानियत फैलाएंगे, किस तरह से आप देखती हैं शालिनी जी? नेहा शालिनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो नहीं, मैं नेहा नहीं हूं, मैं नीतू दबास हूं। जी जी, ठीक है। मेरे साथ नीता दबास जी मेरे साथ मौजूद हैं। माजरत चाहूंगा, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था शुरू में। नीता जी, आपका बहुत इस्तकबाल हम करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। जो फैसला आया है नीतू जी, आज आप तक आ रही है क्या? जी जी जी, नीतू जी, आपकी आवाज मुस्तक आ रही है आपकी आवाज। नीतू जी, जो फैसला आया और जिस तरह की सजा दी गई है, इसे कैसे आप देखते हैं? क्या नहीं लगता है कि जो मुतासरीन के घर वाले थे, उस मासूम बच्ची के जो घर वाले थे, लगातार कह रहे थे कि उन्हें सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं चाहिए, कम से कम जो कसूरवार हैं उन्हें सजाए मौत दी जानी चाहिए, तभी असल इंसाफ होगा मुतासिरा के साथ। नीतू जी। जी अबू जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पे हूं, जो आपको कंफ्यूजन था वो स्पष्ट कर रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस देश की नागरिक होने के नाते मुझे बड़ी तसल्ली है कि 17 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और जल्दी हमारे सामने निर्णय आया है। मैं और भी पैनलिस्टों को सुन रही थी। मैं एक 3 मुद्दों इस केस के द्वारा जो एक सबक हमें लेना चाहिए, इस देश ने जो देखा है जी। जैसे ही ये केस आया, और ये दुर्भाग्य है, कुछ मुझे एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष भी लगे जो मैं रखना चाहती हूँ कि जब बेटी का
कठुआ में रेप होता है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये कानूनी तौर पर जो है रेपिस्ट का नाम आप नहीं ले सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी रही कि जैसे ये घटना हुई, लड़की, उसका नाम, उसका धर्म और उसके पीछे जो होने वाली सियासत हुई है, जो धर्म के आधार पर रेप को बांटने की घटनाएं देखी जा रही हैं, और एक ग्रुप है हमारी सोसाइटी का जो शाम होते ही इन विषयों पे चर्चा करते हैं, टीवी डिबेट्स पे बैठते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। मुझे दिक्कत ऐसे लोगों की जो इस प्रकार का एजेंडा चलाना शुरू करते हैं। हमारी समाज की बेटी है, उसमें धर्म नहीं देखा जा सकता। उसके साथ एक कुकृत्य हुआ है, उसको आप धर्म के आधार पर बांट कर देखना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, इसमें आपने जो कई जो पैनलिस्ट के लोगों ने भी जो है आरोप ये लगाया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जो दो लोगों के नाम बार बार बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से नहीं थे, और दूसरा जो उन्होंने अभियान वहां पर चलाया था वो फ्री और फेयर जस्टिस वहां पर होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, उसकी मुहिम उन्होंने शुरू की थी। और मैंने पूरी जो रिपोर्ट जो ये जिनमें सजा हुई है उसमें जो आरोपी था विशाल जंगोत्रा, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट में बताना चाहती हूँ, विशाल जंगोत्रा को बरी किया गया है। और उससे पहले जब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी बहुत बड़ी कमी रही थी कि विशाल जंगोत्रा के खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई, अगर चार्जशीट के आधार पर वो सब वीडियो जो चैनल मीडिया ने भी, वो बहुत सारे चैनल जो है वहां पर जो है कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने जो अपनी बात रखी, और जो सीडीआर थी, वीडियो थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से वहां पर रखी। ये एक श्रेय जाता है मीडिया को कि भी उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जो अभियान वहां पर चलाया गया था उस फेयर जस्टिस की बात के लिए चलाया गया था, जिसमें विशाल जंगोत्रा का पक्ष रखने की लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो वकीलों के समूह हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस की थी, वहां पर भी जो आम जन थे उनके अंदर भी ये था कि जो आरोपी है उनको सजा होनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इसके साथ लेकिन जो निर्दोष है उनको सजा ना हो, उस तरह की बात आमजन लोगों ने भी शुरू की थी, और उसमें बीजेपी ने उन्हीं की जो मांग की थी कि जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं हो। ठीक है, आज जब सजा हो गई है तो बीजेपी कैसे देखती है? क्या जो निर्दोष हैं वो भी इसमें फंसे हैं? बिल्कुल बीजेपी ऐसे कुकृत्य अगर बेटियों के साथ होते हो रहे हैं, चाहे वो कठुआ का हो चाहे अलीगढ़ का हो, ऐसे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं इनको चुन कर छाट कर कठोर से कठोर सजा देकर एक हीनियस क्राइम ये लोग कर रहे हैं और एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है। पूरी तरह इनकी जो सजा न्यायालय ने दी इसका समर्थन करते हैं और कठोर से कठोर। लेकिन नीतू जी यही बीजेपी है कि जब आप लोग सरकार में थे और किस तरह से आपके मंत्रियों ने वहां पर जम्मू बंद का ऐलान किया था, सपोर्ट किया था, जो ये मुजरिम है, जो कसूरवार हैं, इनका सपोर्ट किया था बीजेपी ने। जी अबू जी, मैंने नहीं बिल्कुल, मैंने जो अभी बात रखी थी अबू जी, वो उसी जो आरोप एक पैनलिस्ट ने लगाया था और आप भी जो सवाल कर रहे हैं, मैं उसी सवाल का जवाब दे रही हूं कि ये बहुत गलत मैसेज दिया जा रहा है। और आप भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी के जो भी लोग वहां पर शामिल थे उन्होंने इस तरह का किया, उन्होंने फेयर जस्टिस की मांग की थी। जो मैंने विशाल जंगोत्रा नाम का जो लड़के का नाम लिया है कि वो आम जन भी वहां पर ये कह रहे थे कि ये जो है शामिल नहीं था, विशाल वहां पर नहीं था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की इतनी बड़ी कमी रही है कि विशाल जंगोत्रा का नाम चार्जशीट में अगर होता तो आज उसको भी सजा हो रही होती, लेकिन वो तो बहुत सारे मीडिया जो चैनल है उन्होंने पहुंचाया और सीडीआर भी में स्पष्ट हुआ और वीडियो में भी स्पष्ट हुआ कि विशाल आपके पास आना चाहूंगा और हमने वही अभियान जो है जम्मू कश्मीर में चलाया था। बीजेपी का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, आप सुन लीजिए। अब नीतू जी जो कह रही कि वो सिर्फ फेयर जस्टिस के लिए उन लोगों ने आवाज उठाई थी, उस वक्त जम्मू बंद किया गया था, सपोर्ट किया गया था पूरा कसूरवारों का। लेकिन जो नीतू जी कह रही कि जो कसूरवार थे वो सिर्फ चाहते थे कि जो इंसाफ हो वो सही हो, उसमें किसी तरह का कोई एक तरफा फैसला ना आए। आज जब हरबख्श जी फैसला आ गया है, सजा हो गई है, किस तरह से पीडीपी देखती है? उस वक्त पीडीपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। अबू जी सबसे पहले मैं जो शबनम जी ने कहा मैं उसकी तायीद करता हूं, उन्होंने जो चीजें कही।
दूसरी बात रही, ये बड़ा खुशाइंद और बहुत बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, सबके लिए, क्योंकि अगर इस चीज को आज पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो बड़ा अच्छा है। और मैं एक ही शेर कहूंगा अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये जो बातें कर रही है, क्या किया क्या नहीं, आपके पास भी सारा कुछ है। सीबीआई की इंक्वायरी ये मांग रहे थे, अभी आसिया और नीलोफर केस में सीबीआई की इंक्वायरी 4 सालों से 5 सालों से चल रही है, कंक्लूजन नहीं हुआ। तो ये डाइवर्ट होने की कोशिश, जो ये कहते हैं कसूरवार, हमने कब कहा कि बेकसूरों को सजा मिले? हमारी पार्टी ने कब कहा? हम भी कहते थे फास्ट ट्रैक ट्रायल होके इसमें टाइम बॉन्ड डिसीजन हो और इसमें फैसला आए और कसूरवारों को सजा मिले। हम जुडिशरी का और अदालत का शुक्रिया भी करते हैं और ऑनर भी करते हैं। ऑल्दो इसमें सजा बहुत कम हुई, इबरतनाक सजा नहीं हुई, क्योंकि ये वो मामला था जिसमें 2 कौमों 2 रीजनों को अलग करने की कोशिश की गई, जिसपे मजहब की पॉलिटिक्स की गई, मुसलमान और हिंदू को बांटने की पॉलिटिक्स की गई, जम्मू और कश्मीर को बांटने तो की। हरबख्श जी, आप उन्हीं के साथ, आप कुछ नहीं किया, आप उन्हीं के साथ, जिन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, आप उन्हीं के साथ सरकार में थे। बिल्कुल, सरकार में आप उन्हीं के साथ थे। उस वक्त आपने ये आवाज नहीं उठाई थी हरबख्श सिंह जी, पीडीपी ने उस वक्त ये आवाज नहीं उठाई थी। अबू जी 2 मिनिस्टरों को नहीं अबू जी ये मत बोलिए, हमने 2 मिनिस्टरों को कैबिनेट से सैक किया। ये हिस्टोरिकल डिसीजन है, बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को इसी वजह से कैबिनेट से सैक किया गया। नहीं, उस वक्त हमने डिसीजन उस वक्त जब ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस वक्त पीडीपी ने सरकार क्यों नहीं गिराई? मैं कोई क्रेडिट नहीं, पीडीपी ने स्किप क्यों नहीं किया? पीडीपी ने सरकार क्यों नहीं गिराई? पीडीपी ने बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा? अबू जी जो 2 कल्प्रेट थे उसमें, जो 2 मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, उनको सैक किया गया। इन्होंने माना कि वो गलत है और उनको कैबिनेट से सैक किया। बीजेपी ने उस वक्त एग्री किया कि वो जो डिसिप्लिन जो तोड़ा और चीफ मिनिस्टर के कहने पे उन लोगों को सैक किया गया। और अबू जी इस वक्त ये मौका नहीं है कि हम इल्जाम तराशी करें। इस वक्त इनको शर्म आनी चाहिए बातें कहने, कौन कसूरवार कौन नहीं। इनको वेलकम करना चाहिए सबको डिसीजन का, ये सबकी बेटी थी, ये इसका नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी शबनम जी ने कहा, अबू जी मुझे हरबख्श जी की बात जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। जवाब ले लेता हूँ और वो इस तरह से बात हो गई के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी तो वहां पर शायद सबूत मिटाने के लिए जुटी हुई थी। यही होता है पैनल उनको मैं कुछ उनके फैक्ट्स क्लियर कर देती हूँ। जी अबू जी मुझे आने का मौका दीजिए। अपना जवाब दे दीजिए। आप क्यों मुझे पूछेंगे? आप कौन है मुझे पूछने वाले? हरबख्श जी आपकी बात होगी, मैं नीतू जी से जवाब। हाँ हरबख्श जी, मैंने आपकी बात सुनी और जिस प्रकार आपने बात रखी है, आप ये कहने की इस तरह से आप बात रख रहे हैं, इससे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। अरे मैंने अभी शुरू में ही ये बात रखी थी कि हमने तो जस्टिस हो और जल्दी से जस्टिस हो, हम खुद सड़कों पर थे। मैं खुद बीजेवाई एक्टिविस्ट के तौर पर दिल्ली में जनता पे प्रदर्शन कर रही थी। सबूत की बात ही अब आप सुन लीजिए हरबख्श जी, आप यहाँ पर बैठकर बीजेपी पे सीधा आरोप लगा देते हैं और खुद आप सरकार में रहते हैं। आपने क्या किया इसका जवाब आपके पास नहीं था। अरे वहां पर फेयर जस्टिस के डिमांड के लिए जिन मंत्रियों के आप नाम ले रहे, फेयर जस्टिस के नाम पर उन्होंने मार्च किया था। और जो विशाल जंगोत्रा जिसे कोर्ट ने भी बरी किया है, उन्होंने ये कहा था कि इसका नाम यहाँ पर जबरदस्ती आया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन की वजह से। अबू जी मैं हरबख्श जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही थी, तो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अबू जी मेरा निवेदन है, मैं हरबख्श जी की बात को बहुत अच्छे से सुन रही थी, अब मुझे मेरी बात करने का। नहीं ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। नहीं वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं उनको बहुत तसल्ली से सुनी, मेरा जवाब दे लीजिए। ठीक है, मुझे आप उस समय की वीडियो निकाल कर देख लीजिए, जो भी मंत्रियों द्वारा वहां पर मार्च अभियान चलाया गया था। विशाल जंगोत्रा जी, जो लड़का जिसको कोर्ट ने भी बरी किया था, यही डिमांड हमारी भी थी उस समय कि फेयर जस्टिस हो, और हम तो सख्त से सख्त सजा के प्रावधान की मांग कर रहे थे। और ये चाहे कठुआ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे किसी भी बेटी के साथ इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं, हमारा सीधे तौर पर हमने ही सबसे पहले आते ही पॉस्को एक्ट लेकर आए हैं कि 12 साल की कम से उम्र की बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, उस पर इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द निर्णय लेकर आए।
इससे ज्यादा गंभीरता शायद किसी और पार्टी में दिखाई दी होगी। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करिए, उम्र कैद इतनी कोशिश के बाद हमारे समाज की है, सजा हुई है, धर्म वो भी तीन मुजरिमों को देखना बंद कीजिए। सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई और वो भी तीन मुजरिमों को। जाहिर सी बात है कि सजाए मौत होनी चाहिए थी, मुतासिरीन जो है वो भी यही चाह रहे थे। मैं रतनलाल जी आपके पास आना चाहूंगा। एडवोकेट रतनलाल जी, किस तरह से इस सजा को आप देखते हैं? उमर अब्दुल्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा कि नेताओं ने जो कसूरवार हैं उनका बचाव किया, जो मुजरिम है उनका बचाव किया नेताओं ने। उनका इशारा किस तरफ है? कौन से नेता? पीडीपी के नेता या बीजेपी के नेता? आखिर कौन से नेता जिन्होंने बचाव किया कसूरवारों का? रतनलाल जी। देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ उसको पूरे देश को हिला दिया और पूरा देश और पूरी रियासत में एक ऐसा माहौल बना और उस वक्त की सरकार ने इस माहौल बनाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ऐसे नाजुक मौके पे और जब इतनी परेशानी का माहौल था, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची जिसने जिंदगी का कुछ नहीं देखा और उसके साथ इस किस्म का व्यवहार हुआ, पहले रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हो गया और उसके बाद फिर ये जो सियासी रोटियां सेकी गई उस वक्त की सरकार ने, दोनों उसमें कसूरवार थे। ये जो एक हिंदू और मुसलमान का, कश्मीर और जम्मू का ये जो बात बनी, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के लिए, सियासत तो होगी, पूरे देश के लिए ये बुरी बात है। बहुत शर्मनाक है। अलीगढ़ का वाकया बिल्कुल, आप उसमें चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, मुजरिम जो है वो मुजरिम है, उसको जब हिंदू और मुसलमान की ठीक है। लेकिन रतनलाल जी, आज जब इंसाफ मिला है, आज जब फैसला आया है, आज जब सजा हुई है, आप देखिए किस तरह से सियासत हो रही। पीडीपी या बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। रतनलाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चल नहीं रहे हैं कि इस किस्म की सियासत कर रहे हैं और इस किस्म की सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश को इसके लिए सोचना चाहिए। आज 2 दिन पहले तो अलीगढ़ में हुआ है, उसके पहले आपका राजस्थान में हुआ है। माइनर बच्चों के साथ और माइनर बच्चियों के साथ हो रहा है। लोगों की अभी आप कह रहे हैं सजा तो साहब इतनी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए कि भाई मुजरिमों को एहसास हो कि भाई हम इस किस्म के गुनाहों काम नहीं करें। बिल्कुल एक डर और खौफ पैदा होना चाहिए मुजरिमों के अंदर, शैतानों के अंदर, हैवान है उनके अंदर। सियासत पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो सजा मौका दीजिए। देखिए ठीक है, जल्दी से भी गए गुजरे लोग हैं। ठीक है रतनलाल जी बात होगी। और फिर नीतू जी जल्दी से अपना रिएक्शन रखें, मुझे ब्रेक पर जाना है। अगर वाकया होता है और सियासत पहले शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल जी। मैं एक बात और तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सियासत नहीं जी। मैं ये बात और कहना चाहती हूँ, आज दुख की बात है जब कठुआ में एक बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। ये रतनलाल जी बात हो गई, रतनलाल जी बात हो गई। मैं फिर आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। खड़ी हो गई जी। नीतू जी जल्दी से कंप्लीट। नीतू जी जी। अबू जी मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जी अबू जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जब मार्च अप्रैल में ये घटना हुई, बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उस समय आपने देखा होगा कि देश में एक बॉलीवुड गैंग भी निकल कर आया था, जिन्होंने बड़े बड़े प्ले कार्ड्स लेकर मीडिया के सामने वो पहुंचे और उन्होंने जो है सड़कों पर वो पहुंचे। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस अपराध का एक अच्छी जो है जस्टिस मांग की। एक अवार्ड मॉफ्सी गैंग भी हमारे देश में जो काम करता है वो भी निकल कर आया। बहुत अच्छी बात है। एक साहित्यकारों का समूह है वो भी निकल कर आया और उन्होंने सड़कों पर पहुंचे। और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। नहीं जो और आज अलीगढ़ में ऐसी ही घटना हो रखी है। लेकिन ये सारा समूह, उनका एक्टिविज्म, उनके अवार्ड, जिस तरह से तुलना करके ये
मामले को देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से कठुआ के मामले पर पूरे मुल्क में नाराजगी देखी गई थी, उसी तरह से अलीगढ़ के मामले पर नाराजगी देखी जा रही है। अब इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए नीतू जी, इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए नीतू जी, इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए। अलीगढ़ के मामले को भी उसी तरह से देखा जा रहा है। लोग इसमें पॉलिटिक्स करते हैं नहीं, अरे उस बेटी का नाम भी नहीं आना चाहिए था केस में। ये तो कानून कहता है कि अगर किसी तरह ऐसी घटना होती है तो उसका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन उसका नाम लेकर आया गया। उस बेटी का नाम लेकर आए गए, उस बेटी का धर्म बताया गया। कुछ लोग जो बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और नीतू जी, जिस तरह आप स्टेटमेंट दे रही हैं, कहीं ना कहीं सियासत ही कर रही हैं आप इस पर सियासत कर रही हैं। ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर नईमा अहमद महजूर साहिबा से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो सजा मिली है, उम्र कैद की सजा या 5 साल की कैद की सजा मिली है, क्या इस सजा से अब जो हैवान है, जो शैतान है हमारे मुल्क में, चंद जो हैवान है, क्या उनके अंदर खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है, क्या उसमें कमी आएगी? क्या डर और खौफ इस तरह की सजा के बाद पैदा होगा, या ऐसे हैवानों के लिए और सख्त सजा होनी चाहिए? तो कठुआ की मुतासरा को 1 साल के बाद इंसाफ मिला, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या ये इंसाफ मुकम्मल है? क्योंकि मुतासरा के घर वाले चाहते थे कि जो कसूरवार हैं, जो मुजरिमीन हैं, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की सजा मिली है, सवाल ये उठ रहा है क्या इस सजा के बाद खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में कमी आएगी? क्या जो चंद हैवान हैं, क्या उनके अंदर डर और खौफ पैदा होगा, कानून की बालादस्ती होगी? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। मैं शबनम खान जी, ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह की सजा हुई है, शबनम जी, आपने कहा कि कम से कम कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए था, सजाए मौत होनी चाहिए थी, लेकिन जो उम्र कैद की सजा दी गई है, शबनम खान जी, क्या इससे जो हैवान है हमारे समाज के, क्या उनके अंदर किसी तरह का डर और खौफ पैदा होगा? अबू भाई, मैं चाहूंगी कि मैं 2 मिनट आपके लूं और प्लीज कोई नहीं, बीच में इंटरफेयर ना करे जी। आप एक चीज बताइए, क्या आप सिर्फ वो जो कानून सजा दे रहा है, क्या उसी से मैसेज देंगे? और ये जो मेरी बड़ी बहन नीतू बहन जो दे रही है मैसेज, जिस दिन अभी इनको यही नहीं पता है कि जैसे ही उनको अरेस्ट किया था, सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल पड़े थे तिरंगा यात्रा लेकर। वो जो जांगड़ा की बात कर रही है ना, ये विशाल की, वो जो विशाल भाई की बात कर रही है कि वो जो बच गए इनके विशाल भाई, वो तो बाद का इशू है। बाद में पता चला है क्या क्या हुआ है। बाद में चैनल ने एक ने उसका वो एटीएम से पैसे निकालते हुए वीडियो भेजा है। वो बात क्या बात कर रही हैं आप लड़की हो के एक संवेदना नहीं समझ रही हैं किसी की, आप उसका मर्म ही नहीं समझ पा रही हैं। मैं हमेशा कहती हूं अबू भाई कि प्लीज राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी शुरू करिए जब लड़कियों की बात हो। तेरी पार्टी मेरी पार्टी, तेरी बेटी मेरी बेटी, हिंदू की बेटी दलित की बेटी मुस्लिम की बेटी, छोड़ दीजिए ना प्लीज। जिस दिन आप महिलाएं ही छोड़ देंगी ना, आप देखना अपराधियों में खौफ आएगा। जब आप ही यहां बैठकर उनके पक्ष लेने बैठ गई हैं, आप ही कह रही हैं मेरे पास 1 करोड़ चीजें हैं इनको बताने के लिए, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अबू भाई इस पर। मैं सिर्फ जो हमें न्याय मिला, जितना भी माननीय न्यायालय ने दिया, हम तो उसको सर झुका के कबूल करते ही हैं, क्योंकि न्यायालय जो भी हमें आदेश करता है हम सबको मानने हैं वो। लेकिन और कड़ी सजा होनी चाहिए थी। और अब जो आगे व्यक्ति हैं जिन्हें और सब लोग मुसलमान अपराधी बता रहे कि मुसलमान है वो अलीगढ़ के, मैं कह रही हूं पूरे देश में कोई भी मुसलमान अगर ऐसा काम करता है, सूली पे सामने टांग दीजिए लाल किले की। देखती हूं मैं कि लाल किले की सूली पे टांगता है कोई कि नहीं टांगता है। मैं साथ रहूंगी लाल किले की सूली पे चढ़ाने के लिए। अबू भाई, मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है उन्हें बोल रही हूं। मैं बहुत सारी चीजें उन्हें बोल सकती थी, लेकिन मेरे को राजनीति नहीं करनी है इस पर। मुझे बहन बेटियों का दर्द है, मर्म है, मैं काम करती हूँ उनके लिए, मुझे पता है कैसे तकलीफ पहुंचती है। आप पर हम उनकी फोटो लगा देते हैं, आप पर हम उनका नाम। मैं नीतू जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। नीतू जी, आखिर इस तरह के मामलों को रिलीजन से जोड़कर कब तक देखा जाएगा? इसके जवाब में वो कुछ और उल्टा बोलेंगे। नीतू दबास जी, इनको बताइए कि बहनों के बेटियों के मामले में इनको संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है शबनम जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, नीतू जी से जवाब ले लेता हूँ। धर्म से जोड़कर इस तरह के मामलों को कब तक देखा जाएगा नीतू जी? शबनम जी, मैं आपकी बात का
बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद एक बेटी हूँ किसी की, और एक किसी की बहन हूँ, और मेरी भी भतीजी है 2.5 साल की। शबनम जी, मैं बताना चाहती हूँ, मैं उतनी संवेदनशील हूँ, उतनी व्यथित होती हूँ। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हूँ जिसका महिलाओं के मुद्दों पर ही काम रहा है, और NCRWB के रिसर्च के डेटा निकाल कर मैंने रिसर्च रिपोर्टें लिखी है, और वो सीधा मंत्रालयों में भी भेजी है। मैं ऐसे जघन्य अपराधों का कहीं समर्थन नहीं करती। शबनम जी, शायद आपको थोड़ी सी सुनने में गलतफहमी हुई है। मैंने ये बात रखी है जो भी, और मैं आपको एक और बात कहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई बीजेपी का भी कार्यकर्ता अगर ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल पाया जाता है, तो मैं सबसे पहले सड़कों पर उतरकर उनको कोर्ट तक पहुंचाने से लेकर फांसी की सजा दिलवाने में आगे खड़ी रहूंगी। मैं यहाँ पर बैठकर इसी तरह का बचाव नहीं कर रही हूं उन अपराधियों का, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूं। और हमने जब भी लगा कि हमें एक्शन लेना चाहिए, जो आप बार बार मंत्रियों का नाम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टीम यहाँ से वकीलों की भी पहुंची थी, और वहां पर जो एक आम जन लोगों के बीच में था, वो जो यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा, वो सिर्फ विशाल जंगोत्रा की वहां पर वो शामिल नहीं था। उसके जो चार्जशीट में नाम आ चुका था, उसके दौरान ये जो यात्रा निकाली थी कि वहां पर फेयर जस्टिस होना चाहिए, अपराधियों को बचाने के लिए कोई भी यात्रा नहीं निकाली गई थी। शबनम जी, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी जिसने पोक्सो एक्ट भी लेकर आए थे। अरे ये सब चीजें तो घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन हम जैसे समाज के लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि घटनाएं बार-बार क्यों हो रही है। नीतू जी, अभी आप मिसाल अलीगढ़ की दे रही थी, समर्थन नहीं कर रही हूँ नीतू दबाज जी, अभी आप मिसाल अलीगढ़ की दे रही थी कि अलीगढ़ के मसले को नहीं उठाया जा रहा है। जिस तरह से कठुआ के मसले को फोकस किया गया, उस तरह से अलीगढ़ के मसले को नहीं उठाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों से मुझे उन लोगों से समस्या, जी अबू जी, मैं बताना चाहती हूँ, वही लोगों से मुझे समस्या है जिन लोगों ने ये घटना होने के बाद वो एक्टिविस्ट के तौर पर उभर कर आए, जिन्होंने मार्च निकाले। आज क्यों, कहां पर है वो लोग जो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे? और ये सिर्फ अलीगढ़ की घटना है, ये मदरसों में बच्ची के साथ रेप हुआ है, पलवल की घटनाएं हैं। पिछले एक हफ्ते में बिल्कुल बैठेंगे, और मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप खुद निमंत्रण दीजिए, मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो निमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं तो खुद पहुंचती हूँ। तो सरकार है दीदी, आपकी सरकार है बहन जी, तो मैं खुद आप किसके वहां पर जाएंगी न्याय मांगने? सरकार आपकी है, कैसी बातें कर रही हैं आप? यूपी में सरकार किसकी है? अरे जब बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटी के साथ अपराध हो रहे, तो क्या बात ठीक है, होती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर और सियासत मत कीजिए, इस पर और सियासत मत कीजिए। नीतू जी बात हो गई, शबनम जी बात हो गई, शबनम जी बात हो गई, ठीक है, ठीक है, बात हो गई। मैं नईमा अहमद महजूर जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, नीतू जी बात हो गई, नीतू जी इस पर अब सियासत मत कीजिए। बेटी को बेटी रहने दीजिए, बेटी को पार्टियों में मत बांटिए, बेटी को धर्म में मत बांटिए, बेटी को धर्म में मत बांटिए, पार्टियों में मत बांटिए, इलाकों में मत बांटिए। बेटी मुल्क की बेटी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित की बेटी हो। ठीक है, बात हो गई, नीतू जी बात हो गई, शबनम जी बात हो गई, शबनम जी बात हो गई, बात हो गई। मैं नईमा अहमद महजूर साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप सुन रही, बहुत खामोशी के साथ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार इस तरह के जो मामले होते हैं और उसमें एक हिस्सा जो है वो कसूरवारों का, उनकी पुष्टपनाही की जाती है, इससे कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलता है, एक हौसला मिलता है ऐसे हैवानों को, ऐसे शैतानों को जो समाज के लिए एक बुराई हैं, समाज के लिए नासूर हैं। जी बिल्कुल, ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं, वो चाहे 3 साल की बच्ची हो या 80 साल की औरत हो। इनके साथ ऐसा होता है कि अगर इसी में ऐसे हमारे कवानीन सख्त नहीं होंगे, इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी जो इस तरह के घिनौने जराइम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस माशरे में कोई तब्दीली आएगी। यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखिए, सियासतदानों का एक मसला है कि जब ये किस्सा हुआ उस वक्त भी लड़ाई शुरू हुई, अब आज ये फैसला आया और आज भी ये लड़ रहे हैं। और उस वक्त अजियत ज्यादा होती है जब औरतें लड़ती हैं, उस वक्त तो ज्यादा ही अजियत होती है, क्योंकि ये सारा जो किस्सा होता है एक औरत एक बच्ची के साथ हुआ है। और हमें इस वक्त शर्मसार होना चाहिए था कि हमारी बच्ची, हमारे माशरे की एक बच्ची
जो इस वक्त कहीं नहीं है, और इस वक्त भी यहाँ बहुत सारे लोग इसको सियासत बना रहे हैं और सियासी माइलेज हासिल करना चाहते हैं। देखिए, समाज को, इस तरह के समाज में हमें आपको एक चेंज लाना होगा। वो सिर्फ कवानीन, सख्त कवानीन से नहीं आएगा, वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से नहीं आएगा। समाज में भी एक बदलाव की जरूरत है। जैसे शबनम कह रही थी कि भाई आप इसको जुर्म समझ लीजिए, इसको आप दलित के साथ जोड़ रहे हैं, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, इसको क्यों आप इस तरह जोड़ रहे हैं? आप जुर्म को जुर्म के तौर पे देखिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर लॉज उसको देख लीजिए, और फास्ट ट्रैक पे इस तरह के केसेस का निपटारा होना चाहिए, ताकि इस वक्त भी 36,000 केस जो हमारे कोर्ट्स में है, बल्कि उससे भी ज्यादा, उनको हल होना चाहिए, ताकि इन बच्चों को इंसाफ मिले और इस इदारे पे जो शकूक पाए जाते हैं उस पे एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हो। तभी हम कह सकते हैं कि हम चेंज हो रहे हैं। वरना अगर इसी तरह से आप लोगों को लड़ाई करनी है कि और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना है, वो तो आप बाहर भी कर सकते हैं और इंतखाबी जलसों में कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के डिबेट्स में मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा आप सबको मिल रहा है। बिल्कुल। हरबख्श जी, क्या आपको नहीं लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले को और जल्दी हल किया जा सकता था, इस पर फैसला और जल्दी आ सकता था, इस पर सजाएं कसूरवारों को और पहले मिल सकती थी? हरबख्श जी, देरी हुई है इस मामले में भी कहीं ना कहीं। मिल सकती थी, लेकिन जो हुआ खुशाइंद है। फिर भी 17 महीने में हुआ, हम इसकी तायीद करते हैं। कोर्ट का भी शुक्रिया, और पूरे हिंदुस्तान के एक्टिविज्म, जितने भी लोग थे, पूरे हिंदुस्तान की अवाम, सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो मिलके निकले, एक्सेप्ट कुछ मुट्ठी भर कुछ लोगों को छोड़ के, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा हिंदू कभी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख, अच्छा ह्यूमन बीइंग ऐसी, इसको हम मजहब के साथ क्यों जोड़ते हैं? जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट हैं शबनम जी या नईमा जी ने कहा, देखो जहन को चेंज करने की बात है, इसको पॉलिटिक्स करने की नहीं है। सोशल जो सेटअप हमारा है, जो सोसाइटी हमारी है, पॉलिटिक्स तो आप लोगों ने की थी जब ये मामला हुआ था, तो उस वक्त आप लोग पीछे नहीं थे। पॉलिटिक्स तो उस वक्त हुई थी हरबख्श जी। देखो बिल्कुल नहीं, हमने, अगर देखो अबू हरेरा जी, अगर हम उस वक्त स्टैंड नहीं लिए होते तो ये आसिया और नीलोफर वाली कहानी हो जाती, आसिया नीलोफर की कहानी बन जाती, फिर आज ये हालत नहीं होती। हमारा स्टैंड उस वक्त इंपॉर्टेंट था, मजहब की बुनियाद पे नहीं, एक बच्ची को इंसाफ देने की बुनियाद पे। और ये यकीन कीजिए कि उस वक्त का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे सोशल एक्टिविस्ट थे, चाहे हमारी वुमेन विंग्स थी, वुमेन एम्पावरमेंट थी, एनजीओज थी, चाहे दीपिका जी थी, चाहे तालिब चौधरी था, जिस बंदे ने भी, जिन लोगों ने भी, हमारे हिंदू भाई थे, हमारे सरदार भाई थे, इसमें कोई नहीं पीछे रहा। कोई मजहब वाली बात नहीं आई। मुट्ठी पर लोगों को छोड़ के किसी ने भी मजहब की बात नहीं की। और हमें फख्र है अपनी डेमोक्रेसी पे, अपनी कंट्री पे, अपनी अदालतों पे, कि हमने इस मसले को बिना किसी, ये एक बच्ची थी, रतनलाल गुप्ता जी, ये सबकी बच्ची थी, एडवोकेट रतनलाल गुप्ता जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर सियासत तो हुई, जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, इससे बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर सियासत नहीं हुई थी। जो पार्टियां थी सबने सियासत की थी उस वक्त, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि फैसला आने के बाद भी इस पर सियासत हो रही है? जिस तरह से बीजेपी का बयान आ रहा है या पीडीपी के जो बयान आ रहे हैं, अभी भी इस पर सियासत हो रही है। यही दुख की बात है कि आज 17 महीने के बाद, बिल्कुल ये बहुत दुख की बात है कि आज 17 महीने के बाद एक एविडेंसेस लेके जुडिशरी में जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, और एविडेंसेस के बेसिस पे सुनाया। और आज उस वक्त भी सियासत हुई, मैंने जैसे कहा, उस वक्त भी सियासी रोटी सेकी गई, और उस वक्त की सरकार ने सेकी। ये नहीं कि कोई बाहर के लोग थे, उस वक्त की सरकार जो मिली जुली सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की, उनकी वजह से ये हिंदू मुस्लिम और ये बात सामने आई। अदरवाइज मुझे जवाब दे, आसिया नीलोफर का किस्सा, एनसी की गवर्नमेंट थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। ये रतनलाल जी क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आज तक क्या बातें कर रहे हो? बड़े आसिया और नीलोफर को इंसाफ दिया आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, क्या बातें कर रहे हो? आज भी आप नहीं, क्या बातें, किस चीज का बोल रहे हो? आप मिसलीड कर रहे हो, आप नेशनल चैनल पे मिसलीड कर रहे हो लोगों को।
आसिया और नीलोफर के मामले में मुझे जवाब दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा? जो हिंदू मुस्लिम आप बताइए, छुपैया वाले मामले में क्या रोल रहा? बंद कीजिए उसको। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप हिंदू, मैसेज क्या आप देना मुझे चाहते हैं? छुपैया वाले पूरी कौम किस्से में जवाब दीजिए, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया आप लोगों ने? और ये जब इंसाफ मिला आप इसको वेलकम नहीं कर रहे, आप इसको डाइवर्ट कर रहे हो। आपको वेलकम करना चाहिए इसको, आप इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई को आपको शर्म आनी चाहिए। आसिया नीलोफर के केस में आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? नहीं, आप लोगों को क्या फैसला? आप बोलिए छुपैया वाले किस्से में क्या किया? मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों ने जो किया वो सबको पता है। आप अपनी बात बताइए कि आसिया और नीलोफर को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेशनल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेट में। ठीक है, शबनम खान जी, रतनलाल जी, बात हो गई, हर वक्त की बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया। मेरी भी यही कोशिश है कि इस इशू पर सियासत ना की जाए, लेकिन बात निकल आती है क्योंकि इतना ज्यादा सियासत, इस तरह के इशू पर इतनी ज्यादा सियासत होती है कि हम चाहकर भी उसे हम पाक नहीं कर पा रहे हैं। मैं शबनम जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों में हमने देखा था मध्य प्रदेश में कि एक इस तरह का मामला हुआ था, वहां पर 9 दिनों में फैसला आ गया था, सिर्फ 9 दिनों में। हालांकि यह फैसला भी 1 साल के अंदर आया, 1 साल में आया, इसमें भी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए और जल्द से जल्द इसमें सजा हो, ताकि जो कसूरवार हो उनके अंदर एक खौफ और डर पैदा हो? अबू भाई, आपने ये जो लास्ट वाली बात बोली है ना कि डर पैदा हो, डर कैसे पैदा होगा जब पॉलिटिशियन की हालत आप देख ही रहे हैं कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, ये तेरा, ये मेरा। सबसे पहले हमारे पॉलिटिशियन को छोड़नी पड़ेगी ये सब बातें। और हम सब जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ना, सबको अपने अपने मन में ये प्रतिज्ञा करके जाना पड़ेगा अबू भाई आपके साथ कि हम समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करेंगे, एकजुट होकर, राजनीति से ऊपर उठकर। जब हमें बच्चियों के लिए, हमें वो जो पुरुष जो गंदी मानसिकता के हैं वो भी इसी समाज में घूम रहे हैं, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाने पड़ेंगे, हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ेगी अपनी बात। तो हम सब लोगों को लड़ना नहीं चाहिए इस बात पे, हम सब लोगों को राजनीति भी नहीं भांजनी चाहिए, कई चीजों पे राजनीति छोड़ दीजिए। और आप और हम सब मिलकर अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं बड़े बड़े, और खौफ सरकार का, खौफ प्रशासन का। अबू भाई, आपकी गाड़ी अगर रेड लाइट पर रुकती है ना, तो वो डर है आपको कि आपकी गाड़ी का चालान कटेगा। जब आप इतनी सी बात से चालान 500 रुपए का, 1000 रुपए का कटता है, उससे इतना डरते हैं। सोचिए अगर पुलिस का खौफ हो तो क्या अपराधियों की हिम्मत है कि नन्ही बच्चियों को नोच खाएं? बिल्कुल। तो खौफ पैदा करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को भी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। ये तेरा मेरा कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा छोड़ना पड़ेगा बच्चियों के लिए। और हम सबको भी, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एडवोकेट हो, सबको समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए सड़कों पर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ताकि उसका हमें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये महिलाओं के कॉज की बात है, महिलाओं के लिए ये बात हो रही है। यहाँ पर किसी पार्टी, किसी मजहब, किसी धर्म से इन्हें जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। नीतू जी, मजहब से उठकर देखने की जरूरत है। इस तरह के इश्यूज तभी समाज से हल होंगे, इस तरह के मसले। नीतू जी, पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटकर इस पर काम करने की जरूरत है। पूरी तरह सहमत जी, अबू जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैं शबनम जी की बात से पूरी तरह सहमति रखती हूँ कि ये एक दिन में बदलाव नहीं होगा। दुर्भाग्य है कि 21वीं शताब्दी में हम आज हमारी बेटियां हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार अपने कानून नियम सख्त कर देगी, लेकिन समाज भी जब इन चीजों में, जब हम अपने परिवारों से शुरुआत करेंगे अबू जी, तब हमें बदलाव दिखाई देगा। बिल्कुल। और नीतू जी यहाँ पर यह भी साफ करना होगा कि कठुआ की तरह से अलीगढ़ के मामले को भी देखना होगा। अलीगढ़ के मामले को शक की नजर से न देखा जाए। यहाँ पर भी एक बेटी के साथ बेटी का मर्डर हुआ है, बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है, कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कठुआ की तरह से अलीगढ़ के मामले को भी देखा जाए। मैंने बात करने की कोशिश की है
कि अबू भाई साहब, रेप के अबू भाई साहब, मैं अपराधी सिर्फ एक का बात कोई कहना धर्म चाहता हो ही हूं। नहीं सकता। अबू अगर जी, गवर्नमेंट- रेप जिसने रेप कर मैं दिया, रतनलाल जी आ रहा हूं, रतनलाल जी आ रहा हूं। उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। करे, और जब जितने हम भी शुरुआत केसेस हैं, करेंगे जब समाज से, तब जाकर ही सुधार आएगा। रतनलाल जी अब अपना रिएक्शन रखिए। सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के मामलों पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। और मेरा तमाम पार्टियों पर, तमाम पार्टियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है, कोई भी पार्टी हो, कि इस तरह के मामले होंगे, महिलाओं के मामले, और खासतौर से अगर छोटी बच्चियों और बेटियों के इस तरह के मामले होते हैं तो उस पर तो एक तरह से बैन करना चाहिए कि आप टीवी डिबेट में कहीं भी जा रहे हैं तो आपको सियासत नहीं करनी है, आपको मसले का हल निकालना है। रतनलाल जी बात रखिए। बिल्कुल आप भाई साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसी जिमन में मैं ये आपसे सबमिशन करना चाहता था कि जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनेंगी तब तक इसका हल निकलना मुश्किल है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 36,000 से ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं, और मैं कहता हूँ मोर देन 50% जो मुलजिम हैं वो बाहर घूम रहे होंगे, बेल पे होंगे। तो वो बेल पे होंगे तो वो कैसे उसका सिस्टम बनेगा? आप कैसे उनसे तवक्को करेंगे कि सब वो बाहर आके फिर उस किस्म की बात न करें? तो मेरा आपसे सबमिशन यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट फौरी तौर पे बनाए, और 36,000 जो केसेस है उनको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी अपनी स्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट करके सेटल करें। और सेटल करके आप जब 36,000 मुलजिमों को, उससे मुलजिम कितने होंगे आप देखिए, उनको सजाए जब देंगे तो मैं समझता हूँ एक खौफ जरूर बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, रतनलाल की बात हो गई, टाइम मेरे पास है, अगर पुलिस रतनलाल की बात हो गई, सुन लीजिए, इस केस में बिल्कुल इस केस में सर 3 पुलिस वाले हैं। मेरा सबमिशन यह है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, थ्रू आउट इंडिया होम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि साहब ये पुलिस वाले किस ढंग से ये इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसे केसों में। अब मैक्सिमम ये बहुत तशवीश मैं इसी इशू पर ये जो केस है कटवा वाला, ये रियर ऑफ द रियरेस्ट है। यहाँ देखिए कि एक स्टूडेंट भी कसूरवार है, यहाँ पर हमारी हिफाजत करने वाले पुलिस वाले भी कसूरवार है, यहाँ पर पुजारी भी एक तरह से कसूरवार है। तो मतलब समाज के जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं वो खुद एक तरह से अब मुजरिम बन गए हैं, कसूरवार बन गए हैं। ये बहुत तशवीशनाक है महजूर जी हमारे लिए। जी इसलिए मेरा सबमिशन ये है कि भाई पूरी रतनलाल जी बात हो गई, देखा जाए। रतनलाल जी आपकी बात हो गई, रतनलाल जी आपकी बात हो गई। मैं नईमा अहमद महजूर जी से मैं ले रहा हूँ रिएक्शन। जी महजूर जी कंटिन्यू कीजिए। जी अबू हुरैरा साहब जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जब आप रेप को भी वोट पॉलिटिक्स बना रहे हैं तो आप ही बताइए इस माशरे की हालत क्या होगी, इस समाज की हालत क्या होगी, इन इदारों की हालत क्या होगी। जब हमारे सियासतदान ये सीखेंगे कि रेप को पॉलिटिक्स से जोड़ना नहीं है, तब आप देख लीजिए 50% खुद ब खुद चेंज आ जाएगा हमारे माशरे में। और दूसरी बात है कि जो हमारे लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक हम कामयाब हो जाएंगे। और फिर तीसरी बात जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है, वो मुल्की सतह पे होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उससे हमारे माशरे में काफी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल। नईमा जी एक आखिरी कमेंट आपसे और लेना चाहूंगा कि क्या जिस तरह की सजा मिली है ऐसे में एक खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा, जो बात शबनम जी कह रही थी, क्या डर पैदा होगा या इससे और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, खौफ अगर आपको पैदा करना है वो सिर्फ आप पहले पॉलिटिशियंस में पैदा कीजिए, जो इसको रेप के बारे में भी जब रेप निकलता है उसके हक में जुलूस निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो खौफ खुद ब खुद पैदा होगा जब पॉलिटिशियन ही बहुत सीरियस स्टैंड लेंगे। तो मुझे लगता है कि खौफ पैदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कवानीन, ऐसे डिसीजन जब आएंगे तो डेफिनेटली एक डिटरेंस है और लोगों में खौफ होगा पैदा, और इस तरह के जो जराइम हमारे माशरे में होते हैं इसमें कमी जरूर वाक़ा आएगी। लेकिन सबसे पहला सबक जो आप दे दीजिए अपने पॉलिटिशियंस को और उनसे कह दीजिए
कि इस पे खुदारा पॉलिटिक्स मत कीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है इसी कमेंट के साथ कि इस तरह के मामले जो हमारी माँ बेटी और बहन से जुड़े हुए हैं, जो मुल्क की बेटी के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और सारी पार्टी, सारे जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, किसी पार्टी के लीडर या नुमाइंदे आते हैं, ये सोच कर आए कि इस पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, तभी समाज से इस बुराई को हम हटा सकते हैं। वरना अगर आप किसी का पक्ष लेते रहेंगे, किसी के साथ जाते रहेंगे, तो इस तरह की बुराई मिटने वाली नहीं है। चाहे आप उम्र कैद की सजा दे दें, चाहे आप सजाए मौत दे दें, लेकिन यह बुराई जब ही मिटेगी जब सब हम एक जबान होकर बोलेंगे कि यह जो बुराई है ये समाज के लिए नासूर है और इसे सबको साथ आकर मिटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा अहमद महजूर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। नीतू दबास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा एडवोकेट रतनलाल गुप्ता जी आपका शुक्रिया और डॉक्टर हरबख्श सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।